नमस्ते दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक अलग ही टॉपिक लेके। मेरा एक दृष्टिकोण आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको क्यों हर प्रकार के गाने ट्राई करने चाहिए, हर प्रकार के गाने हमें क्यों गाने चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक देखिएगा। चलिए, हर एक सिंगर जब अपना अपना गाना प्रस्तुत करता है, नामी सिंगर्स की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर बॉलीवुड सिंगर है, गज़ल सिंगर है, सूफ़ी सिंगर है, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, तो जब अपना अपना कोई प्रस्तुति हम करते हैं तो अपना ही एक अंश उस गाने में डालते हैं, उस अपनी ही गायकी का एक अंश उस गाने में डालते हैं। तो एक ही गाना अलग अलग सिंगर्स अलग अलग तरीके से गाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अलग अलग सिंगरों को सुनते हैं, उनके गानों को ट्राई करते हैं, तो उनकी गायकी का एक अंश हम अपने आप में भी रिसीव करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे जिनका अपब्रिंगिंग बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हुआ है म्यूज़िक के मामले में, जैसे मान लेते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग रहा है कि क्लासिकल म्यूज़िक ही गाना है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि बचपन से लेके काफ़ी हद तक, काफ़ी सालों तक मैं केवल क्लासिकल ही गाती थी और क्लासिकल के बिना कुछ और नहीं गाती थी, और बॉलीवुड में भी क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स ही मैं कोशिश करती थी। और जो लाइट सॉन्ग्स हैं, जो हल्के फुल्के गाने हैं, वो कभी भी मैंने ट्राई नहीं किए थे एक उम्र तक। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो ऑफ कोर्स फ़ायदा ये होता है कि आपकी गायकी और पक्की होती है, क्लासिकल वाली गायकी पक्की होती है। लेकिन उससे एक और नुकसान भी होता है कि आप काफ़ी सारे जो लाइट एलिमेंट्स हैं, जो फील वाले एलिमेंट्स हैं, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए जब भी आप गाएंगे कि आपको उस गाने की फ़ील आप समझें और उस फ़ील को इम्बाइब करने की कोशिश करें। उस गाने की जो फ़ील है उसको आप विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें, उसको आप अपने गाने में, अपने गले में उतारने की कोशिश करें। और क्लासिकल सीखते सीखते अगर आपकी ग्रूमिंग अगर वैसी हुई है तो क्लासिकल म्यूज़िक में इतना मेरा मानना है कि फ़ील बहुत ज़्यादा फ़ील पे अहमियत नहीं दी जाती है, तो जिसकी वजह से वो जो फ़ील वाला एलिमेंट है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपको सारे तरीके, सारे टाइप्स के गाने, सारे जॉनर के गाने आपको ट्राई करने चाहिए, आपको गाने आना चाहिए, या फिर आप कोशिश करेंगे तो ही आपको वो वाले एलिमेंट समझ में आएंगे कि आपके गले में कौन से एलिमेंट्स मिसिंग हैं। और एक चीज़ जो क्लासिकल गाने वालों या क्लासिकल सीखने वालों में मैंने नोटिस किया है कि हम हरकतों को बहुत ज़्यादा गमक की तरीके से इस्तेमाल करते हैं गानों में भी। तो जैसे बॉलीवुड के कुछ गाने हैं जिनमें हरकतें बहुत ज़्यादा है। लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए तो हरकत प्रधान है। हर एक गाना एक अपने में ही एक अलग इंस्टीट्यूशन है। तो उन गानों में जहाँ जहाँ हरकतें हैं वहाँ पे अगर आप गमक का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा उस गाने को, और उसकी फ़ील को भी नहीं सूट करेगा। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तैयारी है क्लासिकल म्यूज़िक में, और उसी ट्यून में या उसी मोड में आप किसी और गाने को ट्राई करते हैं बिना सोचे समझे, बिना फ़ील को सोचे समझे, तो वो हरकतें भी आपके गले में नहीं आती है। अनदर थिंग इज़, जब आप हरकतों को ट्राई करेंगे तो आपको समझेगा कि गले के जो रजिस्टर्स हैं, अलग अलग रजिस्टर्स हैं, जैसे चेस्ट वॉइस है, अगर बहुत ज़्यादा आपने अलंकारों का रियाज़ किया है, पलटे किए हैं और तानों की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है, तो आपका थ्रोट वॉइस बहुत ही पक्का होगा शायद। लेकिन जब आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाएंगे या कोई और जॉनर के गाएंगे, कोई गज़ल कोशिश करेंगे प्रस्तुत करने की, तो आपको पता चलेगा कि चेस्ट वॉइस की क्या अहमियत है। तो इसकी वजह से आपको अलग अलग जॉनर के जो गाने हैं उनको बहुत बहुत ध्यान से आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो गायक जो प्रस्तुत कर रहा है वो किस तरीके से उस फ़ील को ला रहा है अपनी गायकी के थ्रू। और आपको ये बात करनी है कि कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी की गायकी को।
जस्ट बिकॉज़ कि उसके गले में वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसने जैसे प्रेजेंट किया है, तो मैं भी वो कोशिश करूं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर आपको वो ऑब्ज़र्व करना है कि वो कैसे उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, फ़ील को प्रोजेक्ट कर रहा है, गाने में जो शब्द हैं उनको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि हर एक शब्द में इमोशन होते हैं। तो उन इमोशंस को ध्यान में रखते हुए आपको वो प्रस्तुत करने आना चाहिए। तो जैसे ये गाना ले लेते हैं, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब इस गाने को नज़ाकत के साथ अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको वो हरकतें दिखाई देंगी, और वो चेस्ट वॉइस जो ज़रूरत है हरकतों को निखारने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको क्लासिकल की तरह से प्रस्तुत करेंगे, है तो ये क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है ना, लेकिन गमक को अलग रखना है, हरकतों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो कुछ जॉनर है उसमें हरकतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, गमक को कम अहमियत दी जाती है, अनलेस इट्स अ सॉन्ग विच इज़ गमक बेस्ड, है ना। तो इसी गाने को अगर आपने गमक प्रधान बना दिया तो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। देखा आपने दोनों में कितना अंतर है। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। तो जो नज़ाकत है वो आपको समझ में आएगा अगर आप अलग अलग जॉनर ट्राई करेंगे। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया, बॉलीवुड बहुत ही पॉपुलर जॉनर है इसलिए मैंने उस एग्जाम्पल को लिया है, लेकिन आप कोई भी दूसरे जॉनर के गाने लेंगे तो उनमें भी यही बात होती है कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव, एक ही जो म्यूज़िक है, जो नाद है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको नज़र आते हैं। तो अलग अलग गानों को ट्राई करने से आपको एक ही चीज़ की अलग अलग दिशाओं से आप उस चीज़ को देख पाएंगे, उस सुरों को देख पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको सारे सिंगर्स, जितने भी अलग अलग तरीके, जितने भी अलग अलग जॉनर के सिंगर्स हैं, उनको सुनना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? क्योंकि हर एक, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि हर एक की गायकी अलग होती है, हर एक का सा लगाना अलग होता है, हर एक का प्रोजेक्शन अलग होता है, हर एक का जो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही गाना आप 5 सिंगर्स से गवाएंगे तो 5 अलग अलग तरीके से वो प्रोजेक्शन आपको दिखेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप एक पर्टिकुलर सिंगर को सुन रहे हैं, मान लीजिए सोनू निगम जी को सुन रहे हैं, तो आपको उनके गले की जो नज़ाकत है, जो हरकतें वो लेते हैं, जो विब्राटो वो लेते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएगा। वो किन किन शब्दों में या किन किन प्लेसेस पे, किन किन स्थानों में वो हरकतें ले रहे हैं, या किन किन प्लेसेस पे वो विब्राटो का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शिल्पा राव जी को सुनेंगे तो आपको वो बुलंद प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, कैसे वो प्रोजेक्शन आएगा, वो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली सुनिधि चौहान जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, सो ऑल दो सिंगर्स, फॉर एग्जांपल श्रेया घोषाल जी, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स ऑफ रिसेंट टाइम्स। तो उनके गले में जो मिठास है वो कैसे आ रहा है, तो वो आप ऑब्ज़र्व करेंगे। हर एक गाने को वो अपना कैसे बना लेती हैं और कैसे इस गाने को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो आप अगर गाएंगे तो आपके गले में वो चीज़ आप कैसे लाएं। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही की बात है, एक जनाब को मैं बात कर रही थी उनसे, और फिर मैंने उनको कहा कि आप अलग अलग सिंगर को सुनिए। उनका थ्रोट वॉइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था गाने में, और जिसकी वजह से कुछ कंपन थी आवाज़ में।
और काफ़ी चीज़ें करने के बाद भी उन्होंने मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँचे थे कि उस कंपन को वो रोक पाए और कुछ उसका इलाज निकाल पाए। तो फिर हम लोग हेड वॉइस पे हमने पहले काम करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे हमने चेस्ट वॉइस को भी इस्तेमाल करने के लिए सोचा। तो मैंने उनको कहा कि एक काम कीजिए आप, अभिजीत भट्टाचार्य जिन्होंने चांद तारे तोड़ लाओ, चांद तारे तोड़ लाओ, तो ये सारे जो गाने उन्होंने गाए हुए हैं शाहरुख खान जी की मूवीज़ में जो इन्होंने गाए हुए हैं गाने, तो मैंने उस जनाब से कहा कि एक काम कीजिए आप अभिजीत जी के गाने सुनिए, आप अरिजीत जी के गाने सुनिए वो कैसे अपने चेस्ट वॉइस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने काम किया और फिर देखा कि वो चेस्ट वॉइस की जो गूंज है वो एक बार उनको आने लगी गले में, एंड देन देयर इज़ नो स्टॉप, देयर इज़ नो लुकिंग बैक दैट आई कैन से। तो आप इसकी वजह से आपको हर एक सिंगर को सुनना चाहिए ताकि आप वो कौन से वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही शब्द को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे सा लगा रहे हैं, कैसे ऊंचे स्वरों को गा रहे हैं, निचले स्वरों में वो कैसी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे आपको पर्सपेक्टिव नज़र आएंगे। एक बात वापस मैं कहना चाहूँगी कि आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हर एक का जो एनाटमी है, गले की जो एनाटमी है हमारी हर एक की अलग है। तो इसलिए आपको बस ऑब्ज़र्व करना है और धीरे धीरे उनके गुणों को इम्बाइब करना है, और फिर आपको एक अपना ही दिशा नज़र आने लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने नोटिस की है कि ख़ास करके जो म्यूज़िक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी साल सीखा है, उनको लगता है कि हर एक गाना इट शुड बी मोर एंड मोर चैलेंजिंग, लाइक एवरी सॉन्ग हैज़ टू बी मोर एंड मोर चैलेंजिंग। अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आपके अंदर जो सीखने की आग है वो समझ में आती है। लेकिन हर एक गाने में एक अपना सोल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरी जो गज़ल क्लास है उसमें मैंने एक नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं तो उनको सिंपल सॉन्ग्स में लगता है कि कुछ है ही नहीं करने को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गज़ल है उस्ताद मेहदी हसन साहब की, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। बहुत ही प्यारी गज़ल है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसको भी जब आप सीखेंगे और हर बार आप जब इस गज़ल को गाएंगे तो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। जैसे इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, एवरी टाइम यू गो बैक एंड रीड द सेम बुक यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। आपको एक अलग ही आपका थॉट प्रोसेस चलता रहता है और फिर आपको सेम कॉन्सेप्ट अलग तरीके से नज़र आता है, अलग तरीके से समझ में आता है और गहरा समझ में आता है। तो गानों में भी ऐसा है कि जब आप कोई सिंपल सा सॉन्ग भी लेंगे, कितने तो सिंपल बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, कितने सिंपल बंदिशें भी हैं, जब आप उनको गाएंगे तो आपको ये देखना है कि उन सिंपल चीज़ों को कैसे सिंप्लिसिटी के साथ प्रेजेंट किया जाए। और अगर एक चीज़ सिंपल है तो आप दूसरा और आप अपना लेयर ऐड कर सकते हैं, उनमें हरकतों को ऐड कर सकते हैं। Of course, paying attention to the feel of the song, to the feel of the composition, not going beyond and not overpowering the composition. लेकिन जो छोटी छोटी हरकतें हैं जो बस ornament के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, तो उनको उस तरीके से यूज़ कीजिए। जैसे देखा जाए तो स्वर बहुत सिंपल है, दुनिया किसी के प्यार में गाथा पागरे पागा सा, जन्नत से कम नहीं, धा धा पा धा सा धा पागा भोपाली। पर इसको अगर आप हरकतों के साथ प्रेजेंट करेंगे, दुनिया दुनिया दुनिया, हरकत, किसी
के प्यार, किसी के प्यार में, तो किसी के प्यार में जो दुनिया है वो जन्नत से कम नहीं है। तो ये जो फील है, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं में कितनी सारी हरकतें हैं देखिए। फिर जो कंठ स्वर हैं उनको आप सही ढंग से लीजिए, अलग अलग वर्ड्स पे आप उनको इस्तेमाल कीजिए। अपने गले पे ध्यान दीजिए, जो आपका चेस्ट वॉइस है वो सही तरह से बोल रहा है कि नहीं, उस पे ध्यान दीजिए। और कहीं आपका थ्रोट वॉइस तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो एक वंस यू नो दैट द सॉन्ग इज़ नॉट वेरी डिमांडिंग, राइट, तो आप अलग जगह अपना अटेंशन दे सकते हैं। तो मतलब आपका पूरा का पूरा अटेंशन, ज़्यादातर अटेंशन आप अपने गले पे, गले को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, फील को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, अलग अलग वर्ड के प्रोजेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। एक दिलरुबा है दिल में जो, एक दिल गा पा सा, स्वर तो बहुत सिंपल है, पर एक दिलरुबा है दिल में जो, दिल में साधा पा, तो यहाँ पे जो हरकत है इस पे ध्यान दीजिए। तो है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सिंपल गानों में भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी गाना सिंपल है इसलिए उसको नहीं गाना है, ऐसा न कीजिए। और जैसे कुछ चैलेंजिंग सॉन्ग्स हैं, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। अब देखिए ये जो गज़ल है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। स्वर काफ़ी सिंपल इस्तेमाल भी इसमें भी हुए हैं, लेकिन है चैलेंजिंग क्योंकि काफ़ी सारे क्रोमैटिक नोट्स हैं, काफ़ी सारे नोट्स जंप करते हुए हैं और कुछ कुछ बेडार स्वर भी इस्तेमाल हुए हैं। तो उनको गाने के लिए, उनको सही तरीके से उनको जस्टिस करने के लिए आपको पहले सिंपल गानों को भी गाना पड़ेगा, है ना। तो गाना सिंपल है इसलिए नहीं गाना है, चैलेंजिंग गाना ही गाना है, ये एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको हर एक लेवल पे आपको खुद को चैलेंज करने आना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि ये सिंपल गाना है, मुझे नहीं गाना है, तो दैट शुड बिकम अ चैलेंज कि ठीक है, चलिए मैं सिंपल गाना ही गाऊंगा या गाऊंगी, और मैं उस गाने को और कैसे निखारूं, उस गाने को कैसे मैं ओन करूं, कैसे मैं अपना बनाऊं और अपने एलिमेंट्स, अपना सोल उसमें डालूं और उसको इस तरीके से पेश करूं कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो ये होना चाहिए आपका दृष्टिकोण। यू नो, आई मीन आई एम नोबडी टू इम्पोज माई पर्सपेक्टिव ऑन टू योर्स, बट मेरा ये मानना है कि अलग अलग तरीके से आप अपने आवाज़ का प्रोजेक्शन देखिए, अलग अलग तरीके से आप कैसे अपनी ही आवाज़ को अलग अलग जॉनर में ढाल सकते हैं, अलग अलग गानों में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो देखेंगे तो आपका जो ऑल राउंडेड डेवलपमेंट है आपके गले का, वो होगा। चलिए आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये बिल्कुल ही अलग एक वीडियो मुझे लगा कि मेरा एक पर्सपेक्टिव मैं शेयर करूं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को लाया है। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू कम बैक विथ मोर एंड मोर वीडियोस विथ ट्यूटोरियल वीडियोस एंड यू नो अलग अलग कोर्सेज़ मेरे आ रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स एक ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेरे से सीधा रूबरू हो सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं क्लासिकल म्यूज़िक अगर आपको शुरुआत करनी है, और उसके अलग अलग लेवल्स भी आ रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू फाइंड आउट मोर अबाउट द ऑनलाइन कोर्स। चलिए तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।